जैसे आप लोग कथा में बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हो, नवरात्रि का समय है, 5 दिन आपको मिले हैं, उसमें कथा का पहला दिन है। आपसे अगर आप यहाँ बैठे हो और कोई आपसे पूछे कि आपका क्यों आना हुआ, किस लिए आया, कैसे आगमन हुआ, कैसे आना हुआ, क्यों आए, तो आप बड़े प्रसन्न होकर भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर कहोगे कि भाई हमारे हापुड़ क्षेत्र में, हमारे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है और हमने सुना है कि जो शंकर की शरण जाता है, जो शिव की शरण जाता है, जो भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण करता है, जो भगवान शिव की अविरत भक्ति को प्राप्त करता है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता है। युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद से पूछा कि आपका आगमन क्यों हुआ है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कैसे आना हुआ, क्या कारण है तुम्हारे आने का, कोई कारण है, तुम्हारे आने का कारण क्या है, कैसे आना हुआ। देवऋषि नारद जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, सुनो युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ गया था। युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ गया था और वैकुंठ में मैं मिलकर आया हूं भगवान नारायण से। उसी वैकुंठ में तुम्हारे पिताजी मिले, उसी वैकुंठ में तुम्हारे पिताजी का मिलना हुआ। और युधिष्ठिर, तुम्हारे पिताजी से जब मिलना हुआ तो तुम्हारे पिताजी से जब बात मैंने करी तो आपके पिता बड़े दुखी थे। आपके पिता का हृदय बड़ा दुख रहा, आपके पिता बड़े दुखी थे। बड़े सावधानी से कथा सुनना, जितने भी शिव भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनो। आसपास वाले कितना भी बोलते रहे, कोई कुछ कहता रहे, अपनी शांति से 5 दिन मिले, हापुड़ को पूरे 7 दिन भी नहीं मिले, और 5 दिन में कागर में सागर बनना है। आप लोगों को इतना बटोर कर ले जाना है कि शिव आप पर कृपा बना दे। बहुत सावधानी से कथा सुनो। देवऋषि नारद ने कहा, हस्तिनापुर नरेश, युधिष्ठिर, आपके पिताजी बड़े दुखी हैं, आपके पिता को सुख नहीं है, बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट। पांडवों में से अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है। हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है, क्यों दुखी, किस लिए दुखी, इनके दुखी होने का कारण कहा। हमने आपके पिता युधिष्ठिर, आपके पिताजी से पूछा कि आपके दुख होने का कारण क्या है, क्यों दुखी, किस लिए दुखी, आपके दुखी होने का कारण क्या। तो आपके पिताजी ने कहा कि मेरा दुखी होने का केवल एक कारण है कि जब मेरे प्राण थे, मैं पृथ्वी पर जब जीवित था, जब मेरा मनुष्य का देह था, जब मैं मृत्यु लोक में रह रहा था, जब मैं मानव की देह में रह रहा था, तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर राजसूय यज्ञ करूंगा। तब मैंने संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर एक राजसूय यज्ञ करूंगा।
और राजसूय यज्ञ होने के पहले राजसूय यज्ञ कर पाता, राजसूय यज्ञ तक मैं पहुंच पाता, उससे पहले मेरे प्राण छूट गए। राजसूय यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए। राजसूय यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राण समाप्त हो गए। अब मुझे उसी चीज का दुख है कि मेरे राजसूय यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो नहीं कर पाया, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र उस राजसूय यज्ञ को करें। शंभो शंभो शंभो। उस यज्ञ को मेरे बच्चे उस राजसूय यज्ञ को करें। ये मेरा एक मन में भाव उत्पन्न हुआ। अब देखिए जरा, पांडवों के पिता वैकुंठ में बैठकर अपने हृदय से दुखी हैं कि जो मैं जीवित रहकर नहीं कर पाया, मेरे बेटे वो राजसूय यज्ञ मेरे मरने के बाद कम से कम करें तो। जिस राजसूय यज्ञ को मैं नहीं कर पाया हूं, जिस राजसूय यज्ञ को मैं कर नहीं पाया, जिस राजसूय यज्ञ को मैं ना कर पाया और मेरे प्राण छूट गए, जिस राजसूय यज्ञ को मैं करने वाला था और मेरे मन में आशा थी और मैं उसको कर नहीं पाया और मेरे प्राण चले गए। जिस राजसूय यज्ञ को करने पहले मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राण चले गए। अब वो मेरे पुत्र का, अब वो मेरे बेटे का, अब वो मेरी संतान करे, मेरे बेटे का। आपसे भी निवेदन है, पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में, संसार सागर में अगर आवाज नहीं जा रही है भाई, क्या राजसूय यज्ञ अब मेरे पुत्र करें, मेरे संतान करें, मेरे बेटे करें। शंभु शंभु शंभु। श्रीमन नारायण श्रीमन
देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। जिंदा हो, जीवित हो, प्राण चल रहे हैं, जब तक शरीर के अंदर प्राण है, जब तक शरीर के अंदर प्राण चल रहे हैं, तब तक भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। जब तक शरीर में प्राण चल रहे हैं, जब तक भगवान इस शरीर के अंदर प्राणों को चला रहा है, जब तक भगवान शंकर इस शरीर में प्राणों को दे रखा है, तब तक भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। जब तक शरीर में चले तब तक भगवान शिव की भक्ति करो। जब तक शरीर चले तब तक भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त। श्वास चल रही है तब तक भगवान शिव की भक्ति करिए। श्वास चल रही है जब तक भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण। Amazon Great Indian Festival. Get blockbuster deals on home and kitchen products, 10% extra cashback and भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। जब तक शरीर में प्राण तब तक भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। शिव तत्व को अपने भीतर उतारने का प्रयास करें। युधिष्ठिर से देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि आपके पिता दुखी हैं। युधिष्ठिर से देवऋषि नारद कह रहे हैं कि आपके पिताजी को वैकुंठ में भी सुख का अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि राजसूय यज्ञ करूंगा और राजसूय यज्ञ करने से पहले ही उनके प्राण चले। उन्होंने संकल्प लिया था कि राजसूय यज्ञ करूंगा, राजसूय यज्ञ करने से पहले ही उनके प्राण चले। अब उनको ये बात खलती है, उनको ये बात अंदर से खल रही होती। इसलिए आप लोगों को कथा में हम बार बार कहते हैं, कथा के माध्यम से आप लोगों को बार बार वर्णन करते हैं कि शरीर है, प्राण है, और शरीर है, प्राण है, तब तक जितना बन सके
अपने हाथों से सत्कर्म कर चलो, जितना बन सके अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले चलो, और जितना बन सके इन हाथों से मेरे देवोत्तम महादेव की सेवा करते चलो, तो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। बोल बम का नारा है, जितना बने आपसे जितना, जरूरी नहीं। अभी हमने महाराष्ट्र की कथा में वर्णन किया था, नांदगांव की कथा में वर्णन किया था कि ये जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा भगवान के मंदिर में बैठे रहो। नांदगांव महाराष्ट्र की कथा में कहा था ये जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा तीर्थ में जाकर बैठे रहो। नांदगांव महाराष्ट्र की कथा में कहा था ये जरूरी नहीं कि आप 24 घंटा किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, किसी देवालय में जाकर बैठ जाओ, किसी शिवालय में जाकर बैठ जाओ, किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम। संत 1000 माला जपेगा, उसको जो पुण्य मिलेगा, घर में रहने वाला व्यक्ति एक बार मुख से राम और कृष्ण कह लेगा, उतना पुण्य उसको एक बार में मिलेगा। जितना पुण्य एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, जितना पुण्य अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर, वन में जाकर, पहाड़ पर जाकर, पर्वत पर बैठकर जितना पुण्य एकत्रित करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, उतना पुण्य घर में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, घर में रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, घर में रहने वाला एक बच्चा, घर में रहने वाली एक बहू, घर में रहने वाला एक बेटा, घर में रहने वाली एक बेटी, घर में रहने वाला एक जमाई, घर में रहने वाला कोई काका काकी, कोई ताऊ ताई, घर में रहने वाला व्यक्ति एक बार अगर हृदय से भगवान शंकर को याद कर लेता है तो उतना ही पुण्य प्राप्त कर लेता है जितना पर्वत पर बैठकर कोई ऋषि प्राप्त कर रहा है। कोई ऋषि उस फल को एक क्षण में प्राप्त कर ले, एक क्षण। शिव कथा कह रही है, राजा युधिष्ठिर से कहा तुम्हारे पिता ऊपर दुखी हैं, वैकुंठ में दुखी हैं। तुम्हारे पिता से मैं मिलकर आया हूं, उनके आंखों में जल था, दुखी है। फिर निवेदन है, मन का सुखी सुखी है और मन का दुखी दुखी। एक पति ने पत्नी को नोएडा घुमाने के लिए लेकर गया, पति पत्नी। अब वो नोएडा घुमाने के लिए लेकर गया तो पत्नी नोएडा पहुंची, तो नोएडा में जाकर पत्नी ने देखा कि कितनी सुंदर सराफे की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, इतनी सुंदर दुकान है। तो पति ने कहा क्या चाहती है? पत्नी कहती है मुझे एक सोने का हार दिला दीजिए, एक सोने का। ठीक है चल, सुनार की दुकान पर ले गए। सुनार की दुकान पर ले जाकर पति ने पत्नी को एक सोने का हार दिला दिया और पति ने पत्नी से कहा सुन ये हार बड़ा सुंदर है, तू अभी की अभी पहन ले। पत्नी बोली नहीं 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 अभी नहीं पहनूंगी, अभी मैं जरा करवा चौथ का व्रत आ रहा है ना, उस दिन पहनूंगी। अब पति ने कहा करवा चौथ तो दूर की बात है, तू तो अभी पहन ले। पत्नी बोली नहीं नहीं नहीं, करवा चौथ का व्रत आ गया। पत्नी ने पति का चलनी में मुंह देखा, पति का मुंह देखा तो पति ने इसके गले में हार देखा पर गले के अंदर हार नहीं था। पति ने फिर पत्नी से कहा आज करवा चतुर्थी है, करवा चौथ है और तूने वो हार नहीं पहना। पत्नी बोली मैंने हार इसलिए नहीं पहना क्योंकि अभी देवर के लड़के की शादी है ना, बस 1 महीने बाद देवर के लड़के की शादी है, तब मैं नया हार पहनूंगी ना तो पूरे घर के लोग देखेंगे, इसलिए मैंने नहीं पहना। अब देवर के लड़के की शादी थी 1 महीने बाद और पत्नी को आ गया अटैक, निपट गए।
चले गए, शव पड़ा था, अर्थी पर उसको बांध रहे थे। पति रोते रोते अंदर गया, सोने का हार लेकर आया, पत्नी के गले में पहनाने लगा। दोस्त ने कहा, तू अपनी पत्नी को इतना महंगा हार क्यों पहना रहा है? ये तो शमशान लेकर जा रहे हैं, वहां तो इसमें आग लगेगी, तो इतना महंगा हार इसको क्यों पहना रहा है? इतने में पति बोला, मैं अपनी पत्नी से कह रहा था चतुर्थी पे पहन ले, मैं अपनी पत्नी से कह रहा था, मैंने दिलाया है आज ही पहन ले। पत्नी ने कहा आज नहीं पहनूंगी, चतुर्थी पर पहनूंगी, चतुर्थी पर नहीं पहना, शादी में पहनूंगी। शादी के इंतजार में बैठी रही और उसके पहले उसके प्राण चले गए। इसलिए शास्त्र कहता है जो तुम्हें कल करना है वो तुम आज करो, अभी कर लो, फिर मौका मिले ना मिले। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो आ तो गए पहले दिन की कथा में, पर उनका मन था कि मैं तो कल रविवार है तो जाऊंगी, परसों सोमवार है तो जाऊंगी, मंगलवार है तो जाऊंगी, बुधवार है तो जाऊंगी, और उसके पहले निपट गई तो अरे जाना किसने? कौन जानेगा? शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की कथा कहती है। भगवान शंकर का संवाद कहता है कि मेरे देवाधिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शंकर को कालाधिपति देवाधिदेव महादेव कहा गया है। भगवान शंकर को त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कहा गया है। भगवान शंकर को कालाधिपति कहा गया है। शिव तत्व कहता है भगवान शंकर ने काल की रचना करी, भगवान शंकर ने समय की रचना करी, भगवान शंकर ने घड़ी पल की रचना करी, भगवान शंकर ने तिथि महीने की रचना करी। भगवान शंकर ने जब काल चक्र बनाया तो शंकर भगवान ने कहा इस काल चक्र को समझना जरूरी है। जो समय आज तुम्हारा चल रहा है, जो समय अभी तुम्हारा चल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है उसी समय पर अच्छा कर्म करते चलो, बात की कोई किसने देखा?